राधे राधे। हमने शब्द रूप पढ़ लिया। आज हम कारक प्रकरण स्टार्ट करेंगे। प्रथमा विभक्ति। आजकल क्वेश्चन गहराई से पूछते हैं हर सब्जेक्ट में। प्रथमा विभक्ति प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिणाम वाचने प्रथम मात्र प्रथमा। प्रतिपादिकार्थ में दो प्रकार के शब्द आते हैं। एक होते हैं नियतलिंगी और दूसरे होते हैं अलिंगी। अपन पहले नियतलिंगी शब्द पढ़ लेते हैं। प्रथमा के बाद होते हैं तो क्रम संख्या शब्द में पहला कृष्ण है शब्द निश्चित लिंग में आता है। कृष्ण शब्द वो भी पुल्लिंग में आता है, जिसका अर्थ होता है वासुदेव। और वासुदेव प्रथमा के बाद निष्पन्न शब्द कृष्ण है। और श्री स्त्रीलिंग है जो लक्ष्मी और श्री के शब्द में आता है। ज्ञान नपुंसकलिंग जानना ज्ञानम। गोपाल वानर सीता सुनीता मीता चित्रम फलम इत्यादि में प्रथमा विभक्ति प्रयोग होती है। इसलिए हम नियतलिंगी का हमें पता चल गया कि नियतलिंगी में निश्चित शब्द होते हैं, उसे ही नियतलिंगी कहते हैं। जैसे कृष्ण, श्री, गोपाल, वानर आदि। सरल शब्दों में इसी प्रकार इसे समझा जाता है। नियतलिंगी कृष्ण, श्री, गोपाल, वानर, सीता, मिता, गीता, इससे पता चलता है कि ये नियतलिंगी में आता है। हम लिंगी शब्द पढ़ते हैं। अलिंगी अवयव। अलिंगी उसे कहते हैं जो अवयव होते हैं, जैसे ऊंचेस, नीचेस, सनेस, ये अलिंगी शब्द है जी। अवयव शब्दों को ही अलिंगी कहते हैं। इनमें भी प्रथमा विभक्ति आती है। फिर हम शब्द रूप पढ़ लेते हैं। जैसे तट है तटी तटम। कृष्ण है कृष्णम। इनमें भी शुक्ल है शुक्ला शुक्लम। इनमें भी ही प्रथमा विभक्ति आती है। परिणाम मात्र में प्रथमा जो परिणाम मात्र होता है, परिणाम आता है, उसमें भी प्रथमा विभक्ति आती है। इस प्रकार इसे हम शॉर्ट रूप में हम देख लेते हैं। प्रतिपादक मात्र में एक लिंगी नियत निश्चित कृष्ण। एक लिंगी जो निश्चित शब्द होते हैं, जैसे किसी का नाम, जैसे कृष्ण किसी का नाम है, श्री भी किसी का नाम है, ज्ञानम। और अलिंगी शब्द अवयव शॉर्ट रूप में हम याद कर लेते हैं कि अवयव होते हैं वही अलिंगी होते हैं। जैसे उच्चस, नीचस, स्नेह, इनमें अलिंगी शब्द होते हैं। अब